तेरी रिफ़अत का हर सना है मौला तेरी रिफ़अत का तख़सीस लगे इसमें कुछ सिर्फ गुलामों के तख़सीस लगे इसमें कुफ़ार ने भी पाया सदक़ा तेरी रहमत का सदका तेरी रहमत का हम भूल गए तुझको तूने न कभी छोड़ा हम भूल गए तुझको तूने न कभी छोड़ा किसे तेरी उम्मत का मूसा ने सुना जिसदा रुतबा तेरी उम्मत का हम तेरे सिवा जिसे फरियाद करे अपने हम के हिमायत का ज़िम्मा लिया तूने उम्मत के हिमायत का ज़िम्मा लिया तूने उम्मत के हिमायत का जितने भी खड़े होंगे मैदान क़यामत में जितने भी खड़े होंगे मैदान क़यामत में जितने भी खड़े होंगे मैदान
जन्नत में पहुँचने की सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। परवरदिगार आलम जल्ला जालहू के महबूब जिनकी महफ़िल को आज हम सजाए हुए हैं, वो जहाँ ज़ईफ़ों से मोहब्बत रखते थे, जहाँ नौजवानों से मोहब्बत रखते थे, वहीं अल्लाह के महबूब बच्चों से भी बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। बच्चों से बड़ा प्यार किया करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके पड़ोस में जो लोग रहते थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बच्चों को लेकर के जाते थे। खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे होते थे, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं सफ़र से वापस आते थे तो मदीने की आबादी के जो मुसलमान थे, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब जवार में रहते थे, तो जब उनको मालूम होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आ गए हैं, तो वो अपने बच्चों को ले जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़क़त भरा हाथ अपने बच्चों के सरों पर रखवाया करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुआएँ दिया करते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि आप जहाँ ज़ईफ़ों को सलाम करते थे, नौजवानों को सलाम करते थे, वहीं आप बच्चों को भी सलाम किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि जब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं, मेरी दिल में ख्वाहिश ये होती थी कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हो तो सलाम करने में मैं पहल करूं, सलाम करने में मैं पहल करूं। ये कौन फरमाते हैं? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने में पहल करूं, मैं जल्दी आपको सलाम कर लिया करूं। लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कम ही मौके मुझे ऐसे मिले हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने का मौका मिल गया। बल्कि अक्सर ये होता था कि जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो मेरा नंबर ही नहीं आता था कि रसूलुल्लाह खुद ही सलाम कर लिया। तो सलाम जो है ना, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो, और जिसको तुम नहीं जानते, ईमान वाला है आप नहीं जानते, उसको भी सलाम करो। अस्सलाम नाम दे परवरदिगार। हाँ, क्योंकि ये सलाम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम जो है ये अल्लाह का नाम है। और सलाम जब हम करते हैं एक दूसरे को तो उसको हम दुआ देते हैं, तुम सलामत रहो, अल्लाह तुम पर अपनी सलामती नाजिल फरमाए, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह तुम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए। ये तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इतना अच्छा तरीक़ा अता फरमा दिया है कि हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात के वक्त एक दूसरे को दुआएं दी जाती हैं। एक भाई कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों। दूसरा भाई जब जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो वो कहता है तुम पर भी सलामती हो, तुम पर भी अल्लाह की रहमतें हों और तुम पर अल्लाह की बरकतें भी हों। ये बढ़िया दुआ साहब, क्या क्या है। और हमारा जो मज़हब है ना, इस्लाम, जिस मज़हब को हम मानते हैं, उस मज़हब की तालीम ये है कि जब भी आप अपने घर के अंदर दाखिल हों तो अपने घर वालों को सलाम करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप हों तभी सलाम किया जाए। तुम्हारे घर का कोई भी अफराद तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने है, गरज ये कि कोई भी घर का अफराद तुम्हारे सामने, इसको सलाम करो। बच्चों को सलाम करो, क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। जो माहौल घर का होता है, बच्चे जो देखते हैं अपने बड़ों को, तो हमारे बड़ों के अंदर जो आदतें होती हैं, जो खसलतें होती हैं, वही आदतें बच्चों के अंदर भी आती हैं।
ये देखते बहुत से घरों का माहौल ये होता है कि उन घरों में कुरान की तिलावतें होती हैं, नबी की नातें पढ़ी जाती हैं, तो बच्चों को भी नबी की नात याद हो जाती हैं। बच्चों की ज़बानों पर भी सलातो सलाम के तराने होते हैं। और जिन घरों में ये माहौल नहीं होता, दूसरा माहौल होता है, नाच गानों का माहौल होता है, वाहियात माहौल होता है, तो चूँकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की सही परवरिश करना, ये बड़ों की जिम्मेदारी बनती है। अगर बड़े अच्छे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी देखकर अच्छा अमल करना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब माँ नमाज़ पढ़ती है, माँ जब मुसल्ले पर जाती है, नमाज के लिए खड़ी होती है और फिर रुकू करके सजदे में जाती है, तो बच्चा जब अपनी माँ को देखता है कि मेरी माँ ज़मीन पर अपने सर को रख रही है, तो बच्चा उसी की नकल करना शुरू कर दिया करता है। तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हमारे साथ में जो ये नई पीढ़ी जुड़ी हुई है, इनको सजाने संवारने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला मुस्तक़बिल जो होता है वो आने वाली नस्लें ही आने वाला मुस्तक़बिल हुआ करती है। आने वाले वक्त की ज़िम्मेदारी जो होती है वो आने वाली नस्लों पर हुआ करती है। और जिस कौम का मुस्तक़बिल अच्छा होता है तो फिर उस कौम की आगे की जो मामलात होते हैं, आगे की जो राहें होती हैं वो आसान हो जाया करती है। हज़रात, आज की जो महफ़िल सजी है तो जाहिर सी बात है कि आप हज़रात को मालूम है कि सरताज अहमद ने अपनी माँ की मोहब्बत में महफ़िल को सजाया है। और ये माँ जो होती है ना, माँ या बाप, ये ऐसे नाम हैं दुनिया में, माँ और बाप, कि आप जब इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जब लफ्ज़ माँ कहते हैं तो महसूस करके देखो कहाँ से आवाज़ निकलती है, कितनी गहराई से आवाज़ निकल के आती है, दिल की गहराई से आवाज़ निकल के आती है माँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया कि ऐ लोगो, ये तुम्हारी माँ कि जिसने बड़ी मेहनत व मशक्क़त करके तुम्हारी परवरिश की है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, यानी माँ की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। और बाप को भी अलग नहीं किया। माँ के बारे में अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तो बाप के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। बाप जन्नत का दरवाज़ा। अब जन्नत क्या है? एक घर है, एक मकान है। जन्नत बहुत बड़ा मकान है। तो अब मकान के अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को कहाँ जाना पड़ता है? क्यों शायद भाई बताओ, कहाँ जाना पड़ता है? दरवाजे पर ना। मकान में दाखिल होने के लिए पहले दरवाजे पर जाना पड़ता है। तो पता चला कि जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो अल्लाह ताला ने बाप को जन्नत का दरवाज़ा बता दिया है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो पहले इस दरवाज़े पर आ जाओ, यानी बाप की खिदमत करो, माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। इनको तुमने अगर राज़ी कर लिया तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। तो हज़रात, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी नेमत। दुनिया में आप देखें, हर मोहब्बत में कुछ ना कुछ मफाद शामिल होता है। हर मोहब्बत में कुछ ना कुछ मकसद शामिल होता है, मफाद शामिल होता है, फ़ायदा शामिल होता है। लेकिन माँ बाप की ऐसी ओरिजिनल मोहब्बत है कि इस मोहब्बत में कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है बग़ैर लालच के, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है बग़ैर लालच के। तो माँ बाप की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है औलाद के लिए। और हमें ये भी गौर करना चाहिए कि हम जो दुनिया की आज बहारें देख रहे हैं, जो दुनिया में ऐशो आराम कर रहे हैं,
तो इस दुनिया की बहारों को देखने का मौका अगर हमें मिला है तो इन्हीं माँ बाप की वजह से तो मिला है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने का ज़रिया अगर किसी को बनाया है तो माँ बाप ही को तो ज़रिया बनाया है। तो माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, माँ बाप की इज़्ज़त करना चाहिए। और माँ बाप के ताल्लुक़ से कुरान को आप पढ़ें, कुरान मुक़द्दसा में परवरदिगार आलम ने कई जगह पर माँ बाप का ज़िक्र किया है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह कुरान में क्या फ़रमाता है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप को उफ़ तक भी मत कहो, माँ बाप से झिड़क कर बातें मत करो, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो, माँ बाप को कोई ऐसा काम मत करो जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ़ पहुंचती हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत की नज़र से अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखा, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हज भी कौन सा कि जिसको अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो, उस हज का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा रहा है कि जो हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया हो। सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को एक दिन में एक से ज़्यादा मरतबा मोहब्बत की नज़र से देखे, माँ बाप भी घर में रहते हैं, औलाद भी घर में रहती है, या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप को मुतअद्दिद बार औलाद मोहब्बत की नज़र से देखे तो परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। जो जितनी मर्तबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखेगा अल्लाह ताला उतने ही हज का उसको सवाब अता फरमाएगा। तो ज़ात अमल तो छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे अमल, लेकिन सवाब कितना बड़ा है। लेकिन आज माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। दौर हाजिर की औलाद को माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, हालांकि माँ या बाप जो बात भी कहते हैं वो औलाद के फ़ायदे के लिए कहते हैं, उसमें औलाद का फ़ायदा होता है। तो माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी, माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी, और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो नहीं डाले अभी, वो ना डाले अभी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो। जानो दिल या रब हो कुर्बाने हबीबे किबरिया, कुर्बाने हबीबे किबरिया, और हाथों में हो दामाने हबीबे किबरिया, और हाथों में हो दामाने हबीबे किबरिया, किया उनके फैज़े चल रहा है। आलम पर है एहसान हबीबे किबरिया, दोनों आलम पर है हबीबे किबरिया, कैसा फख्रो नाज हो अपने मुक़द्दर पर हमें, कैसा फ़ख्रो नाज हो अपने मुक़द्दर पर हमें, सग बनाए मुझको दरबार
इंसान कुत्ते को बोलते हैं। जी। तो जमील कादरी जो इस्लाम के मुसन्निफ हली और शायर हैं लिखने वाले, वो कहते हैं अगर मैं उस दरबार में कुत्ता बन जाऊं तो अपने मुकद्दर पे नाम कैसा फख्रो नाज हो अपने मुक़द्दर पर अगर कैसा फ़ख्रो नाज़ हो अपने मुक़द्दर पर अगर सग बनाए मुझको दरबार हबीब किबरिया सग बनाए मुझको दरबार हबीब किबरिया के मगता उनके दर के शाह आलम हो गए। उनके मगता उनके दर के शाह आलम हो गए। उसे सरकार का भटता है कौन में बाड़ा। उसे सरकार का ज़मीनो आसमान हबीब किबरिया। जिसके बुलबुल है अबू बकर उमर उस्मान अली। जिसके बुलबुल है अबू बकर उमर उस्मान अली। जिसके जन्नत है वो बरसाने हबीब किबरिया। रश के जन्नत है हमारे हबीब किबरिया। हमारे तीरा में जो काटा सामने परवाना के हीरा में जो काटा सामने परवाना के। अपने जानी सराने हबीब किबरिया। आखिरी है जान ज़माने हबीब किबरिया। पूरा रिकॉर्ड हो रही है, दुनिया पता नहीं कहाँ देखा जाएगा, रिकॉर्ड हो रही है पूरा। किबरिया ख्वाबे मौला पर नमाज़े असर को कुर्बान किया। ख्वाब मौला पर नमाज़े असर को कुर्बान किया। ऐसे होते हैं फिदायाने हबीब
किबरिया खुदा से पूछिए शान हबीबे किबरिया फैज़ मुर्शद है जमीले कादरी तुम पर कैसा फैज़ मुर्शिद है कबीले कादरी तुम पर कैसा तुमको कहते हैं सलाख़्वाने हबीबे किबरिया तुमको कहते हैं सलाख़्वाने हबीबे किबरिया नो दिलिया रब हो कुर्बाने हबीबे किबरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि माँ बाप अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है औलाद के लिए, और वो औलाद बड़ी खुश नसीब होती है, बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो औलादें कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। और जिस तरह से खिदमत करने वाली औलादें खुश नसीब होती हैं, खुशबख्त होती हैं, ऐसे ही कि जिनको खिदमत करने का मौका मिले और माँ बाप की खिदमत ना करें वो औलाद बदनसीब होती हैं। एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला। सहाबी आप जानते हैं बच्चों, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उनको कहते हैं कि जिन्होंने अपने आँखों से ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। किनको कहते हैं सहाबी? रज़ान, सहाबी किनको कहते हैं? जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, अपनी आँखों से देखा है ईमान की हालत में, उनको सहाबी कहते हैं। तो एक सहाबी हैं, बचपन का ज़माना, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं अभी, नाम है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला। क्या नाम है? हज़रत अनस नाम है। तो एक दिन अपनी माँ से कहते हैं कि ए माँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज मगरिब की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ूँ जाकर। अच्छा, कौन सी मस्जिद में? मस्जिद नबवी, मदीना शरीफ की जो मस्जिद है, मस्जिद नबी शरीफ में। और नमाज के बाद मैं अल्लाह के रसूल से ये दुआ कराऊं कि या रसूलल्लाह, आप ये दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और मेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। देखो, एक बच्चे को अपनी माँ से मोहब्बत, और वो चाहता क्या है बच्चा? वो जाकर ये नहीं कि मतलब अपनी माँ से ये इजाज़त नहीं ले रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर दौलत की दुआ कराऊंगा या शोहरत की दुआ कराऊंगा, बल्कि क्या कह कर जा रहे हैं कि अम्मी मुझे इजाज़त दे दो और मैं ये चाहता हूँ कि आज मगरिब की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ूँ जाकर, और नमाज के बाद रसूलुल्लाह से ये कहूँ कि या रसूलुल्लाह, आप हमारे लिए दुआ कर दो। और दुआ क्या करनी है? कि अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और मेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो हज़रत अनस चले गए, जाकर नमाज मगरिब अदा की, नमाज़ पढ़ ली। अब नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही हज़रत अनस चाहते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ कहें, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें, लेकिन मौका अभी नहीं मिला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ज़िक्र करने में मसरूफ़ हैं, और इतना ज़िक्र करते हैं कि नमाज मगरिब से लेकर इशा की अज़ान हो जाती है। अल्लाह अकबर। इशा की अज़ान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत अनस कि मुझे मौका मिले तो मैं अपना मुद्दा बयान कर दूं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ कर दें।
लेकिन नमाज मगरिब से नमाज इशा हो जाती है, लेकिन हज़रत अनस को मौका नहीं मिला। अब नमाज इशा की अज़ान हुई, नमाज इशा पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नमाज इशा से फ़ारिग होने के बाद हज़रत अनस सोचते हैं कि माँ भी इंतज़ार कर रही होंगी और मैं जिस मकसद के लिए आया था अभी तो मेरा मकसद पूरा ही नहीं हुआ। मुझे जो दुआ करानी थी रसूलुल्लाह से वो दुआ तो मैंने कराई नहीं अभी। अब नमाज इशा से फ़ारिग होने के बाद हज़रत अनस इंतज़ार में है कि मुझे मौका मिले तो मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज इशा से फ़ारिग होने के बाद आप खड़े हो जाते हैं, मस्जिद नबी से आप खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। हज़रत अनस देख रहे हैं कि शायद अब भी मौका ना मिले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला नन्हे नन्हे कदम रखकर रसूलुल्लाह के पीछे पीछे जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनको परवरदिगार आलम ने गैब दान नबी बना करके पैदा किया है, कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीक़े से आप ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं उसी तरीक़े से अल्लाह ने अपने महबूब को इतना इल्म अता फ़रमाया है कि आप छुपी हुई चीज़ों को, छुपी हुई बातों को भी उसी तरह से जानते थे। तो हज़रत अनस की दिल की ख्वाहिश कि रसूलुल्लाह से दुआ कराऊं, लेकिन आप मस्जिद नबी से बाहर हुआ चाहते हैं। हज़रत अनस छोटे छोटे कदम रखकर रसूलुल्लाह के पीछे पीछे जा रहे हैं और दिल में ख्वाहिश ये कि रसूलुल्लाह अगर पीछे मुड़ कर के देख लें तो मैं अपनी बात रसूलुल्लाह की बारगाह में रख दूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अनस आ रहे हैं, आपने पीछे मुड़ा और खड़े हो गए आप। और खड़े होने के बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अनस, अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। बताओ किस लिए आए थे? अब बताओ। अभी हज़रत अनस ने बताया नहीं, रसूलुल्लाह से कहा नहीं अभी, बल्कि आप फरमाते बग़ैर कहे फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। बताओ किस लिए आए थे, आने का मकसद क्या है? तो हज़रत अनस अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा जो मकसद था वो तो बग़ैर कहे ही हासिल हो गया है। या रसूलल्लाह, मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए आका, मैं इसीलिए तो आया था कि आप मेरे लिए दुआ कर दें और मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दें। तो देखा आपने कि बच्चा अपनी माँ से कितनी मोहब्बत कर रहा है। रसूलल्लाह की बारगाह में क्या तमन्ना लेकर के गए कि अल्लाह ताला मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये तमन्ना लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप जा रहे हैं। तो हज़रात और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप जो भी कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप दुनिया में मोहब्बत के दावे करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। और बाप वाहिद ऐसा शख्स होता है दुनिया का कि जो ये चाहता है कि जितनी कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाई है, मुझसे ज़्यादा कामयाबी अल्लाह ताला मेरे बेटे को अता फ़रमाए। ये दुनिया का एक ही इंसान है जिसकी ख्वाहिश होती है, और उस शख्स को, उस शख्सियत को, उस अजीम हस्ती को बाप कहा जाता है। बाप की ख्वाहिश ये होती है कि वो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो जाए। आ जाइए खुर्शीद भाई, आगे आ जाओ। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबिय्यिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे ना सब कर दी बराबर। मुझको याद आई है जब कभी मदीने की, अब है फॉर्म में, मुझको मनवाब आई है जब कभी मदीने की, मुझको याद आई है जब कभी मदीने के हाज़री तसव्वुर में हो गई मदीने की हाज़री तसव्वुर
अक़ीदत के जलते हैं, ज़हन में अक़ीदत आदमी मदीने की राह देख लेता है, आदमी मदीने की जाएगा वही जिसको मुस्तफा बुलाएंगे, बुलाएंगे। आरज़ू तो रखता है हर कोई मदीने की, आरज़ू तो रखता है हर कोई मदीने की। ये शेर समाप्त फरमाइए जी इरशाद। जो दावा करते हैं कि हम खला में जी चांद पे हुआ है, पढ़िए लोग ये शेर लिखा है जी। और आदमी खलाओं में जाके देख सकता है, आदमी खलाओं में, आदमी खलाओं में जाके देख सकता है, दूर तक पहुँचते हैं रोशनी मदीने की, दूर तक पहुँचते हैं रोशनी मदीने की। और उन हसीन गलियों में सारी उम्र कट जाए, हसीन गलियों सारी उम्र कट जाए, उन हसीन गलियों में सारी उम्र कट जाए। बेमिसाल होती है जिंदगी मदीने की, मिसाल होती है जिंदगी मदीने की। और उसने बाग जन्नत के सैर जीत जी कर ली, उसने बाग जन्नत की सैर जीत जी कर, उसने बाग जन्नत के सैर जीत जी हो गई जिसे हासिल हाज़िरी मदीने की, हो गई जिसे हासिल हाज़िरी मदीने की। शाहिदी के कदमों से उस पास निस्बत है, शाहिदी के कदमों से उसको खास निस्बत, शाहिदी के कदमों से उसको खास निस्बत
बेनाज है, इसलिए मुआज़्ज़म है, खाक भी मदीने की, इसलिए मुआज़्ज़म है, खाक भी मदीने की। रोज़ा-ए जिस गली में है वाजिद, जिस गली में है जिस गली में है वाजिद, खुद पे नाज करती है, वो गली मदीने की, खुद पे नाज करती है, वो गली मदीने की। मुझको याद आती है, जब कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, और इस महीने की अब 4 तारीख़ हो गई है। यूँ तो महफ़िल मिलाद अल्लाह के करम व फजल से पूरे साल महफ़िल मिलाद होती हैं, लेकिन ये महीना तो खुसूसी तौर पर मिलाद का महीना है। ये खुसूसन मिलाद का महीना है। बेशक बेशक यही वो महीना था कि जब अब से पौने 1500 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने उस पैगंबर को पैदा किया है कि जिस पैगंबर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ुद इरशाद है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा ना करता तो ज़मीन ना बनाता। महबूब, अगर तुम्हें पैदा ना करता तो आसमान ना बनाता। महबूब, अगर तुम्हें पैदा ना करता तो ज़मीन आसमान क्या मैं कुछ भी पैदा ना करता। ए महबूब, मैंने जो कुछ पैदा किया है वो तुम्हारे सदक़े में पैदा किया है। एक पैगंबर हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता था। तो पता चला कि ज़मीन व ज़मां, मकीन व मकान, ये सब कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदक़ा है। तभी तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो हज़रात, ये महफ़िल मिलाद कि जो आज हम जिस महफ़िल में बैठे हुए हैं, ये महफ़िल ज़ाहिरन तो ऐसा महसूस होता है कि हम जब हमारा दिल चाहता है, जितने लोगों को लेकर बैठना चाहते हैं उतने लोगों को लेकर बैठकर इस महफ़िल को सजा लेते हैं। ज़ाहिरन तो एक छोटे से मकान में बैठकर हम इस महफ़िल को सजा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये महफ़िल बहुत बड़ी महफ़िल है। क्योंकि जो महफ़िल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल हो, जो ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, भला वो छोटा कैसे हो सकता है? वो महफ़िल छोटी कैसी हो सकती है? महफ़िल उस रसूल की महफ़िल है कि जिनके बारे में परवरदिगार आलम जल्ल जालहू इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिनके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। जिनको परवरदिगार आलम कहीं कुरान में ताहा कहकर पुकार रहा है,
कहीं यासीन कह कर के पुकार रहा है, कहीं मुज़म्मिल कह कर पुकार रहा है, कहीं मुद्दस्सिर कह कर के पुकार रहा है। वो पाक परवरदिगार आलम कि जिसने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम दुनिया के लिए रहमत आलम बना करके पैदा किया है, रहमतुल लिल आलमीन के ख़िताब दे करके पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। तो महबूब जैसे मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तुम्हें भी रहमतुल लिल आलमीन बना करके पैदा कर रहा हूँ। पैदा मक्के में हो रहे हैं, पैदा अरब की सरज़मीन पर हो रहे हैं, लेकिन रहमत सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, मक्के में पैदा हो रहे हैं, लेकिन रहमत सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब की अज़मत, अपने महबूब की वुसाअत बयान फरमाई कि मेरा महबूब भले ही मक्के में पैदा हो रहा है, लेकिन पैदा तो मक्के में हो रहा है, लेकिन ये चाँद तो मक्के में निकल रहा है, लेकिन इसका उजाला पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। चाँद रोशन हुआ आमना के यहाँ, सारे आलम में एक रोशनी हो गई, जगमगाने लगे सारे दीवार उधर। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लम। मुझे पढ़ें। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, फलक से जिनके फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। फलक से जिनके है शम्स रोशन। ज़माना पलटा है, रंग भी बदले, पलक पे छाए हुए हैं बदले। फलक पे छाए हुए हैं बदले, पलक पे छाए हुए हैं बदले। तमाम जंगल भरे हैं जल थोड़ी सी तमाम जंगल भरे हैं जल थल, हर चमन लहलहा रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के। निसार तेरे चेहरे पहले पर, आज़ाद तेरा भी सिवाए इब्लीस के जहां में, सिवाए इब्लीस के जहां में अभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में ज़माने भर में ये कायदा है ज़माने भर का होगा का ये कायदा है, जिसका खाना उसे का गाना, ज़माने भर का ये कायदा है। ज़माने भर में उसे
रहे हैं उनके अमृत गा रहे हबीब हक है खुदा की नेमत हबीब हक है खुदा की नेमत नेमत रब का फहद हबीब हक है खुदा की नेमत नेमत रब का फहद खुदा के फरमान पर अमल है खुदा के फरमान पर अमल है जो बज़्म मौलिद मना रहे हैं खुदा के फरमान पर अमल है नकीरा पहचानता हूँ इनको लकीर पहचानता हूँ इनको ये मेरे आका ये मेरे आका लकीर पहचानता हूँ इनको नकीरा पहचानता इनको ये मेरे आका ये मेरे दाता ये मेरे आका ये मेरे दाता ये मेरे आका ये मेरे दाता मगर तुम इनसे तो इतना पूछो अगर तुम इनसे जो इतना पूछो ये मुझको अपना बता रहे हैं मगर तुम इनसे इतना पूछो मगर ये मुझको बता रहे हैं तमाम दुनिया है मिल के जिनकी तमाम दुनिया है मिल के जिनकी है जो कि रोटी खुराक उनकी तमाम दुनिया है मिल के जिनकी है जो कि रोटी खुराक उनकी कभी खजूरों पे है गुजारा कभी खजूरों से है गुजारा कभी छुआरे खा रहे हैं कभी खजूरों से है गुजारा कभी जुआरे गा रहे हैं फंसा है बहरे आलम में बेड़ा फंसा है मेरे आलम में बेड़ा पाए खुदा ना खुदा सहारा फंसा है मेरे आलम में बेड़ा पाए खुदा ना खुदा सहारा अकेला सालिक हुआ अकेला सालिक हवा मुखालिफ अकेला सालिक हवा मुखालिफ हम में दुनिया सता रहे हैं नसीब चमके हैं फर्शियों के रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के 6ठे पारे में फ़रमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास नूर और रोशन किताब। तो नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर अगर खुशी की बात करें तो जब परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम की पेशानी में अपने महबूब के नूर को जलवागर किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब हज़रत आदम की पेशानी में अल्लाह ने रखा तो फ़रिश्तों ने नूर मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फ़रिश्तों को, ए फ़रिश्तों, आदम की पेशानी में जो मेरे महबूब का नूर चमक रहा है, इस नूर की ताज़ीम करो। और अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को सजदाए ताज़ीमी का हुक्म फरमाया। तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह का हुक्म सुनकर सजदे में चले गए। और एक फ़रिश्ता जिनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया तो और फ़रिश्तों से पहले सजदे में चले गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों में सबसे पहले सजदे में। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, तुमने सजदे में जाने में इतनी जल्दी क्यों की? हुक्म तो मैंने सबको किया था, लेकिन तुमने जल्दी क्यों की सजदा करने में? तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, मौला, मैं आदम की पेशानी में तेरे महबूब का नूर देख रहा हूँ। मैंने चाहा कि क्यों ना नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम सबसे पहले कर ली जाए। नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम सबसे पहले कर ली जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझते चलें कि एक जमात तो वो है जो नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम कर रही है, नूरे मुस्तफ़ा को अपने जैसा नहीं तस्लीम करती, अपने जैसा नहीं मान रही है, बल्कि नूरे मुस्तफ़ा को बहुत अरफ़ा व आला मान रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, फ़ौरन सजदे में चले गए। एक तरफ तो ये जमात है ताज़ीम करने वाली जमात, दूसरी तरफ वो है जिसको इज़ाज़ील कहा जाता है, जो फ़रिश्तों का सरदार, एक तरफ वो है। तो अल्लाह ने हुक्म तो सबके लिए किया था, उसके लिए भी किया था जो इज़ाज़ील है, लेकिन वो सजदे में नहीं गया सजदे में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने सजदे में जाने का हुक्म किया, अपने महबूब के नूर की ताज़ीम करने का हुक्म सबको दिया। तमाम फ़रिश्तों ने ताज़ीम की, एक ने ताज़ीम नहीं की। उससे पूछा ताज़ीम क्यों नहीं की? तो कहा कि आदम का ख़मीर मेरे सामने गूंदा गया, आदम का पुतला मेरे सामने बनाया गया, तो आदम मुझसे बेहतर नहीं है, बल्कि मेरे सामने उसका ख़मीर गूंदा गया, तो इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने नाराज़ होकर लानत का तौक़ उसकी गर्दन में डाल दिया। इधर अल्लाह नाराज़ हो गया। नबी के नूर की ताज़ीम ना करने से अल्लाह कितना नाराज़ हुआ। दुनिया का सबसे पहला काफिर शिर्क की वजह से काफिर नहीं हुआ। दुनिया का सबसे पहला काफिर अगर हुआ है तो ताज़ीम नबी ना करने की वजह से काफिर हुआ है। नबी के नूर का एहतराम ना करने की वजह से काफिर हुआ है। अल्लाह ताला ने लानत का तौक़ सबसे पहले अगर किसी की गर्दन में डाला है तो अपने महबूब के नूर के गुस्ताख की गर्दन में डाला है। तो एक तरफ तो वो जमात है कि जिन्होंने नबी के नूर की ताज़ीम की। हज़रत जिब्राईल से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल, मैंने तो हुक्म सबके लिए किया, लेकिन तुमने जल्दी क्यों की? तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, मौला, मैंने चाहा कि क्यों ना अल्लाह के महबूब के नूर की ताज़ीम सबसे पहले कर ली जाए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल, तुमने हमारे नबी के नूर की ताज़ीम की है, जाओ, तुम्हें ये इनाम दिया जाता है। तुम्हें ये इनाम दिया जाता है कि जितने नबी दुनिया के अंदर जाएंगे, जितने नबी दुनिया के अंदर भेजूँगा, तमाम नबियों के पास मेरा पैगाम लेकर तुम्हें ही जाना है। तो नबी के नूर की ताज़ीम करने से अल्लाह ने इनाम दे दिया। तो ताज़ीम करने से तो इनाम मिला, और जिसने ताज़ीम नहीं की उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया। और जब जब कुरान मुक़द्दसा की तिलावत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बनाया,
अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को रहमान कहना चाहते हो, अल्लाह को रहीम कहना चाहते हो, अल्लाह को करीम कहना चाहते हो, तो अल्लाह को रहमान भी कहना, अल्लाह को रहीम भी कहना, अल्लाह को करीम भी कहना, लेकिन पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर शैतान पर लानत व मलामत कर लो, क्योंकि ये इब्लीस ऐसा इब्लीस है कि इसने नबी के नूर की ताज़ीम नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए अपने बंदों को हुक्म फरमाता है कि इस पर लानत भेजते रहो। तो पता चला कि नबी के नूर की ताज़ीम करने से फ़रिश्तों को अल्लाह ने इनाम अता फ़रमाया। तो आज भी जो नबी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर भी इनाम अता फ़रमा रहा है, और सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अता फ़रमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि वसल्लम।
का हमारा नबी समझिए जिसे सारे आँचों में आँचा समझिए जिसे है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी हमसे दो को राजा मुल्दा दीजिए के सो का सहारा हमारा नबी सो का सहारा हमारा नबी सबसे आला मौला हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने जब अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना चाहा सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अपनी महबूब का नूर हज़रत आदम की पेशानी में रखा। लेकिन ये बात भी हम याद रखें कि परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम की पेशानी में अपने महबूब को रखा। लेकिन अगर नूर मुस्तफ़ा की पैदाइश की बात करें तो परवरदिगार आलम के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने मालूम किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया है? परवरदिगार आलम ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? तो ख़ुद रसूलुल्लाह अपनी ज़बानी इरशाद फरमाते हैं कि जाबिर, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया है और फिर मेरे नूर से इस कायनात को पैदा किया है। तो अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पैदा उस वक्त फरमा दिया था कि जब ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे कुछ भी पैदा नहीं किया था। सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया और अपने महबूब के नूर को पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने जब तक चाहा अपने क़ुर्ब ख़ास में रखा और जब दुनिया में मबूस फरमाना चाहा तो सबसे पहले हज़रत आदम की पेशानी में रखा और हज़रत आदम की पेशानी से मुंतकिल करके सिलसिला बसिलसिला ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता हुआ आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला को इनायत किया गया। हमारे नबी के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको इनायत किया गया और हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल करके आपका नूर पाक आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ख़ातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफ़वीज़ किया गया। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे शिकम में जलवा अफरोज़ थे तो मुझे खुशखबरी सुनाई जाती थी, ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है ये सारे नबियों के सरदार हैं, ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये तमाम नबियों के नबी हैं, ये वो हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, आपकी पैदाइश का वक्त करीब आया, तो आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे पास कुछ औरतें बैठी हुई हैं। ये कौन फरमा रही हैं? हमारे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं। हमारे नबी की अम्मी हज़रत आमिना ख़ुद अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ रही हैं। ये मिलाद जो हम पढ़ते हैं ये मिलाद सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है। सबसे पहला मिलाद अगर किसी ने पढ़ा है तो वो ज़ात हमारे परवरदिगार की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहों को जमा करके तमाम रूहों के सामने अपने महबूब की विलादत का ज़िक्र किया है। तो हमारे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि मेरे पास मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश के वक्त मेरे पास कुछ औरतें, और वो औरतें कि जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पहली बार आज मैं उनको देख रही हूँ। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो?
तो उनमें से एक ख़ातून कहती हैं कि मैं मरियम हज़रत ईसा की वालदा हूँ। एक कहती है कि मैं आसिया फ़िरौन की बीवी हूँ, और बाकी हम सब जन्नत की हूरें हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। परवरदिगार आलम ने हमें हुक्म फरमाया है, ए हूरो जाओ मेरी बंदी आमिना के यहाँ चली जाओ, क्योंकि आज हम दुनिया में उनको भेजने वाले हैं कि जिनके सदक़े मैंने पूरी कायनात को पैदा किया है। तो हज़रात, महीना कोई दूसरा महीना नहीं था, बल्कि यही महीना था जो आज महीना चल रहा है। और अल्लाह के करम व फजल से परवरदिगार आलम जल्ला जालहू ने हमें उन लोगों में पैदा किया है, उस जमात में पैदा किया है कि जो जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाती है। आज एक लफ्ज़ ईद मिलादुन्नबी, हर किसी की ज़बान पर ईद मिलादुन्नबी। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन साहब फरमाते हैं कि एक पल्ले में ये दोनों और एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों को कहा, मीठी ईद और नमकी ईद। एक पल्ले में ये दोनों और एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद रसूल। ये ईद मिलाद रसूल है, ये दोनों से अफजल है, इसलिए क्योंकि अगर ये ईद मिलाद रसूल ना आती तो वो ईदें भी हमें मैसर ना आती, कुछ भी हमें ना मिलता। ये तमाम चीज़ें, ये अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की बरकतें अगर हमें मिली हैं तो इसी ईद मिलादुन्नबी के सदक़े में मिली है। और एक बात कहते हुए तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह के करम फजल से पिछले बीच के कुछ सालों से जो दूसरे लोगों की तरफ से एक लफ्ज़ निकला था 12 वफ़ात, अल्लाह के करम से वो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया है। आप अखबार को पढ़ें, कहीं न्यूज़ में आप उस ख़बर को सुने तो ये लफ्ज़ कहीं नहीं आता। अब हर किसी की ज़बान पर एक ही जुमला आता है, ईद मिलादुन्नबी। अब ईद मिलादुन्नबी करीब आ रही है। आज के अखबार में, हालांकि जो वज़ीर आज़म हैं हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उनका आज लिखा है, इनकलाब अखबार में मैंने पढ़ा है, उन्होंने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है और ईद मिलादुन्नबी कहकर मुबारकबाद दी है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम व फजल से हमें अल्लाह ताला ने उस जमात में पैदा किया है कि हम अपने नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और ज़िम्मेदारी है, ज़रूरी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका ज़िक्र भी करता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके नाम पर अपने पैसे को भी खर्च करता है, अपने वक्त को भी खर्च करता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले हैं। तो ज़रा अब करीब आ रही है, तो लिहाजा हम ईद मिलादुन्नबी पर खुशी का इजहार करें। जिस तरीक़े से हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें अब होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मौका आ रहा है, ये ऐसी ईद आ रही है कि ये ईद सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये ऐसी ईद है कि जहाँ जहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, अरब में रहते हों या अजम में रहते हों, जहाँ जहाँ भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, वो तमाम लोगों के लिए खुशी का मौका है। तमाम लोगों के लिए ईद मिलादुन्नबी खुशी का पैगाम लेकर के आती है। तो लिहाजा हालात के पेश नज़र, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हमें उसी हालात के हिसाब से खुशी का इजहार भी करना है। जिस तरीक़े से बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अभी इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा हमें कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमारे मज़हब पर आँच आती हो, हमारी कौम पर आँच आती हो, हमारे दीन पर आँच आती हो। हमें वही काम करना है कि जिस काम के करने से हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से अच्छे तासुरात जाएँ, हमारे दीन के ताल्लुक़ से, हमारी कौम के ताल्लुक़ से अच्छे तासुरात जाएँ। तो हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मेरे पास कुछ औरतें, जिनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी खिदमत के लिए यहाँ भेजा है। तो हज़रात, रबीउल अव्वल का महीना, और इसी रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख़ पीर का दिन, सुबह का सुहाना वक्त, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश पर फरिश्तों ने आपकी बारगाह में सलातो सलाम का नज़राना पेश किया। सलाम पढ़ लो।
सलाम भाई। मुबारक हो शहंशाह मौला पर आने वाला है। मुबारक हो शहंशाह मुनव्वर आने वाला है। मुबारक हो शहंशाह मौला पर आने वाला है।
जिस रोहे रसूल अरब निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो उठो ताके ताज़ीम महबूब रब हो, उठो ताके ताज़ीम महबूब रब नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम नबी सलाम अलैका जानिबे मुल्के मदीना जान के मुल्क मदीना तमामी का सफीना हम कर मौजों का सीना पहुँचे या शाहे मदीना या शाहे मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका नसीब में कुए जाना मैं कोए जाना जब मदीने से तो आना जब मदीने से तो आना हुए जुल्फ़े यार लाना हुए जुल्फ़े यार लाना दिल परेशान है सुहाना दिल परेशान है सुगाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हिंद में हम रह रहे हैं हिंद में हम रह रहे हैं हिजर का गम सह रहे हैं हिजर का गम सह रहे हैं बहरे गम में बह रहे हैं बैरे गम में बह रहे हैं सुनिए हम क्या कह रहे हैं सुनिए नबी सलाम अलैका या
प्यारे रसूल सलाम आज दाना हो कबूल। तू सखी तेरा सखी दरबार है और तू करम कर दे तो बेड़ा पार है। दास्ता खड़े मेरे आका हाज़िर गुलाम और कीजिए मकबूल हम। दूध पाक पड़े बार अजब दरगाया वो से जली है जो आता चोर बन जाता वली है जो आता चोर बन जाता वली है। तेरा कूचा ही फिरदौस से बरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। तेरा कूचा फिरदौस से बरी है जो जन्नत है वो बस तेरी गली है। सुभान अल्लाह। तेरी गली है जो जन्नत है वो बस तेरी गली है। शेर अर्ज़ है तू है बाग़े अली का फूल मौला। तू है बाग़े अली का फूल मौला। तू गुलज़ारे मोहम्मद की कली है। तू गुलज़ारे मोहम्मद की कली है जो आता चोर बन जा। तेरा दीदार तेरा दीदार दीदार मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा दीदार दीदार मोहम्मद। तेरी तस्वीर तस्वीर अली है। तेरी तस्वीर तस्वीर अली है जो आता चोर बन
जाता। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है और वो तारीख़ भी करीब है कि जिस तारीख़ को हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, उसी ताल्लुक़ से मैं नात पाक के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात समात करें। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला निज़ाम ज़िस्त को पुरनूर करने वाला है, निज़ाम ज़िस्त को पुरनूर करने वाला है, निज़ाम ज़िस्त को पुरनूर करने वाला है, निज़ाम ज़िस्त को पुरनूर करने वाला है। खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है। ये गुल है अर्ज़ो समा में कि आज दुनिया में, ये गुल है अर्ज़ो समा में कि आज दुनिया में, ये गुल है अर्ज़ो समा में कि आज दुनिया में हर एक समत उजाला बिखरने वाला है, हर एक समत उजाला बिखरने वाला है। खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है। नए चराग जलेंगे नई सहर होगी, नए चराग जलेंगे नई सहर होगी, नए चराग जलेंगे नई सहर होगी। नबी के नूर से आलम निखरने वाला है, नबी के नूर से आलम निखरने वाला है। बनाए दोनों जहां जिसके वास्ते रब ने, बनाए दोनों जहां जिसके वास्ते रब ने, बनाए दोनों जहां जिसके वास्ते रब ने। कदम ज़मीन पे वो आज धरने वाला है, कदम ज़मीन पे वो आज धरने वाला है। तू लेने आई है किस्मत से जाने आलम को, तू लेने आई है किस्मत से जाने आलम को, तू लेने आई है किस्मत से जाने आलम को। हलीमा तेरा मुक़द्दर संवरने वाला है, हलीमा तेरा मुक़द्दर संवरने वाला है, हलीमा तेरा मुक़द्दर संवरने वाला है। ये हुक्म रब था फरिश्तों को बाअदब रहना, ये हुक्म रब था फरिश्तों को बाअदब रहना, ये हुक्म रब था फरिश्तों को बाअदब रहना। मेरा हबीब इधर से गुज़रने वाला है, मेरा हबीब इधर से गुज़रने वाला है।
निज़ाम ज़िस्त को पुरनूर करने वाला है, हर एक समत उजाला बिखरने वाला है। एक कलाम अता भाई का और समाप्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ कर लेंगे। सय्यदना व शफ़ीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लगा लिया था भाई। रुख पे ज़ुल्मात का रंगी मलाला गया, रुख पे ज़ुल्मात का रंगी मलाला गया, जग में जब आफ़ताबे कमाल आ गया, जग में जब आफ़ताबे कमाल आ गया। और ए हलीमा मुक़द्दर पे तू नाज़ कर, ए हलीमा मुक़द्दर पे तू नाज़ कर, तेरी पाकीज़ा गुदड़ी में लाल आ गया, तेरी पाकीज़ा गुदड़ी में लाल आ गया। और सारे आलम पे रहमत बरसने लगी, सारे आलम पे रहमत बरसने लगी, जब नबी की विलादत का साल आ गया, जब नबी की विलादत का साल आ गया। रुख पे जुल्म का रंगी मलाल आ गया, और उनकी नज़रे करम ने भरम रख लिया, उनकी नज़रे करम ने भरम रख लिया, जब कभी आबरू का सवाल आ गया, जब कभी आबरू का सवाल आ गया। और रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, अपनी उम्मत का जिस दम ख़याल आ गया, अपनी उम्मत का जिस दम ख़याल आ गया। और ये भी समात फरमाइए, कितने यूसुफ जमालों के सर झुक गए, कितने यूसुफ जमालों के सर झुक गए, हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया। और गोद में लेके जिस दम हलीमा चली, गोद में लेके जिस दम हलीमा चली, उनके घर दीन दुनिया का माल आ गया, उनके घर दीन दुनिया का माल आ गया। और बहुत ही प्यारा शेर, आखिरी शेर समाप्त फरमाइए। जब किसी ने भी तौहीन सरकार की, जब किसी ने भी तौहीन सरकार की,
आला हजरत को फौरन जलाल आ गया, मेरे अहमद रज़ा को जलाल आ गया। जग में जब आफ़ताबे कमाल आ